किसी को कमीन कह देना गाली है। मैं यहाँ खड़ा हो कहता हूँ मैं सबसे बड़ा कमीन हूँ। इनके रिश्ते भी नहीं होते। 377 का मुकदमा, चंतर का मुकदमा बड़ा गंभीर होता है। उसने तो झूठा 2 लाइन लागी लिखे हैं। अरे हरियाणा में एक यूपी से नेता आया था जाट आरक्षण के नाम पे, उसने बड़ा तमाशा करा, ने विरोध कराया ना कराया, उन्हें विरोध कराया। वो खुली ये चुनौती है एक छत्तीस बिरादरी की, अगर किसी में हिम्मत हो ये जितना ठेकेदार वो कर ले ना, तो हमारे में करण की सामर्थ्य है। कोई आके शामी बोल के तथ्य सही जवाब तो दे। लुक के कोना में बैठ के 10-20 आदमी इकट्ठे करके और सिर्फ नेगेटिव फैलाने का जो समाज का फायदे का काम नहीं है। के अंदर कह लीजिए जाति के नाम पर ऐसे ही जहर घुलता रहेगा और आपस में एक दूसरे के बीच में मनमुटाव होता रहेगा और कोर्ट के जो केस हैं उनकी संख्याएं बढ़ती रहेंगी और एक दूसरे के ऊपर मतलब निशाने पे निशाना सधता रहेगा। आखिर कब तक चलता रहेगा? मेरा जवाब देता हूं मैं, भाई जब तक अपने आदमी को गलत नहीं कहना सीखोगे। हमारे हरियाणा में एक यूपी से नेता आया था जाट आरक्षण के नाम पे, उसने बड़ा तमाशा करा, ने विरोध कराया ना कराया, उन्हें विरोध कराया। मन्ने संदीप भारती ने खुल के विरोध कराया, सामने खड़ा होकर विरोध कराया। ये जो आप तब जिनकी बात कह रहे हो, ये दलित जितने हैं, ये क्या इनमें किसी एक आदमी हिम्मत है कि ये जो वकील जो नाटक करे है समाज को तोड़ने का, जिसकी ऑडियो वीडियो सारी आ चुकी है, ये तो सामने है। 302 के आरोपी को मुख्य अतिथि बना रखे है उसने। क्या आप में कोई है ऐसा जो खड़ा होके कहे कि ना भाई ये आदमी गलत है, मेरी जाति का हरिया गलत है? अगर हमारी जाति का कोई किसान या कोई जाट गलत करेगा, इस तरह करेगा, हमारे में हिम्मत है गलत को गलत करने। और यही तरीका है जो जिससे जाति के नाम पे जहर और जिससे जाति के नाम पे जो दुश्मनी है वो खत्म हो सकती है। मैं बार-बार रिपीट नहीं करना चाहता। मैं बिना आपसे पूछे आप किस जाति, क्योंकि मुझे आपकी जाति पता है, मुझे सबकी जातियां पता है। जाति एक ही है, आप ये आ रही हैं, आप भी आ रही हैं, आप भी आ रही हैं, हम सब की एक ही जाति है। फिर भी अगर आप किसी पर्टिकुलर जाति को चिमटे बैठे हैं और जब तक आप जिस आदमी को, एक बहुत छोटा उदाहरण देना चाहूंगा, एक कोई 1.5 करोड़ रुपए का किसी ने मकान खरीदा तो उसमें आप किस बात का जवाब है? हमारा एक मित्र है सैनी समाज से, उसने किसी एक जाट का मकान खरीद लिया। अगर जाति की बात करते हैं तो 1 करोड़ 15 लाख में जींद में उनकी कोई पंचायत हो रही थी और वहां मुझे बुला लिया, मैंने उनकी बात सुनी। और वो जो जाट समाज से था वो एक मेरे मित्र का, मेरे बहुत अच्छे मित्र का साला था। मैंने सारी बात सुनी, उसको कह दिया तू गलत है भाई। मैं गलत कैसे हूँ? उसको आराम से बता दिया, समझा दिया कि तू इसलिए गलत है। उठ के जाने के बाद बोला जी कमाल कर दिया आपने, आपने पंचायत में बात एक लाइन कह दे। मैं बात पंचायत में उठी थी भाई, पंचायत में उठी थी। इसलिए पंचायत में बैठने के बाद जिस दिन आदमी अपना और पराया देखना सोचेगा और सही बात को सही कहना शुरू कर देगा। दूसरी चीज, जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, हम एक प्रयास करेंगे अभी जरूर आप सबके सहयोग से कि हम सबको पहले तो ये समझा देंगे हमारी जाति है क्या। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी एक बात, क्योंकि बहुत सी चीजों का गालियां बना ली, किसी को कमीन कह देना गाली है। मैं यहाँ खड़ा हो कहता हूँ मैं सबसे बड़ा कमीन हूँ। मैं कहता हूँ मैं सबसे बड़ा कमीन हूँ। आप पढ़े लिखे आदमी है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी में देखना, कमीन का मतलब होता है कमा के खाने वाला इंसान। उसको गाली बना दिया। मैं हूँ कमीन, मेरे नाम क्या क्या आप सारे कमीन देखो, मैं धन्यवाद करूंगा। कई चीजों का अर्थ का अनर्थ बना के और लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। जिस दिन सर्वहित की बात हम करने लगेंगे, मन सिर्फ जबान से नहीं दिमाग से सोचने लगेंगे और दिल से ऐसा अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, आप सबको एक चीज में जरूर कहना चाहूंगा, अन्याय अन्याय ही है। इसका मतलब अगर मेरे दलित भाई के ऊपर न्याय हो तो अन्याय है। ये इस गांव में जो कुछ हुआ अन्याय नहीं था क्या? दलित की बेटी के साथ, दलित की बेटी भी मेरी बेटी है, दलित की बेटी भी मेरी बहन है। जिस टाइम हम ये मुद्दे उठाने शुरू करेंगे, दलित के साथ ये अन्याय जिसके साथ हो उसके साथ खड़े होने लगे लोग, समाधान हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं, समस्या आती है तो उसका समाधान भी होता है। जरूरत होती है सूझबूझ से उसके ऊपर विचार करने की। और मैं ये मानता हूँ कि आज के गंभीर हम सारे उस बीमारी से तड़प रहे हैं जो बीमारी है ही नहीं। बीमारी क्या बीमारी होगी? सबको जाति, ये मेरी जाति का है, ये मेरी जाति का है। वोटिंग बिहेवियर के ऊपर कभी बात करेंगे, उसको उनसे समझ में आएंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। हमारी एक ही जाति है। हम अगर 2 हिस्सों में बांटेंगे तो एक पुरुष और एक महिला, अन्यथा जाति नाम की कोई चीज होती नहीं। और इसका समाधान उसी में है, हम सही को सही कहें और गलत को
गलत कहीं, सारे अपने हैं। तो आपके हिसाब से समाधान की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में यदि किसी दलित भाई के साथ कोई स्वर्ण या कोई जाट गलत करता है तो मैंने सारे जाने हैं, हमारी संतान जाने हैं, मैं उसके साथ अपने भाईचारे समेत खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। हमारे साथ जो जाटों के साथ गलत होता है, किसानों के साथ या और किसी के साथ गलत होता है, तो ये तथाकथित जो दलित समाज के पैरोकार बने हुए हैं, आप जिनको नेता मानते हो, उनमें से किसी की आत्मा में इतना बल है क्या वो खड़ा हो जाएगा? हत्या जैसे अपराध में भी हमारे कोई दोषी बताने की प्रयास चल रहा है, तो ये समाधान की ओर नहीं भी आगे और बिखराव की कोशिशें हैं। लेकिन हमारी तरफ से हम शुरू करते हैं, भाई हरियाणा भर में किसी दलित भाई के साथ कुछ गलत हो, जाति के कारण कोई गलत करे, तो हम साथ खड़ा होंगे। किसी टाइम बुला लेना, हम ये भी नहीं पूछेंगे तू किस जाति का है, ये भी नहीं पूछेंगे किस गलत न गलत कराया है, 100% साथ देंगे और निर्णायक साथ देंगे। आप सभी आए, आप सबने साथ दिया, आप सबसे बहुत बहुत आपका आभार है। और हमें विश्वास है भाई आप भाई जो पत्रकार भाई हैं, पत्रकार आज छोटे पत्रकार नहीं रह रहे हो, आप हर व्यक्ति समर्थ हो चुका है, अपनी फैन फॉलोइंग आपकी सभी की है, लेकिन उसमें भी यदि जाति के आधार पे आप करने लगोगे ना, आप विश्लेषण करिए पूरा, आप एक्सरे निकालिए हर चीज का, उसके बाद आप कोई बात करिए। आप भी अगर जाति के नाम पे चलेंगे, वे जाट है जाटा की, दलित है दलिता की, ब्राह्मण ब्राह्मणा की, तो फिर समाज का भविष्य नहीं है। समाज टुकड़े होने की ओर जा रहा है, जो आप टोटल वो देख रहे हो, और इसको बचाने में आप लोग सहयोग कर सकते हो। दोनों जो पीड़ित परिवार हैं हमारे भाई, और एक उसने और कही थी लंबी बात, तो मैं भूल गया, हमारे जो 2022 में वो झगड़ा हुआ था जो मुर्गी फार्म वाला, उसमें उसने ये कहा कि भाई उनके डंडा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनकी तरफ से ही मानहानि का मुकदमा डाला जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट में उसके अड़की फुड़की जो खरोंच थी वो थी, उसमें कहीं भी ना डंडा देना पाया गया था, ना 377 का पाया गया था। ये साथी मौके पे मौजूद हैं, इनके रिश्ते भी नहीं होते। 377 का मुकदमा, 76 का मुकदमा बड़ा गंभीर होता है। उसने तो झूठा 2 लाइन लागी लिख के अपने चेप दिया, उसने तो मुंह आगे मैदान पड़ा कह दिया, उन्होंने तो 377 करी थी। वो कहीं भी मेडिकल रिपोर्ट में आधा % भी वो बात नहीं पाई गई। अब उसके खिलाफ ये सारी कानूनी कार्रवाई ये पहले वाले मेरे पीड़ित भाई हैं वो भी करेंगे, और अब हमारे दोनों जो परिवार हैं वो भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।